हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही सिंपल खिचड़ी की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। तो इसका नाम है खानदेशी खिचड़ी। तो आज हम इसे बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू कर देते हैं। खानदेशी मसाला खिचड़ी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 कटोरी राइस लिया है। तो ये देखिए, यहाँ पे जो घर में नॉर्मल कटोरी रहता है उसी से यहाँ पे मैंने मापा है। आप चाहे तो मेजरिंग कप से भी माप सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप राइस लिया है और इसी के साथ लेते हैं आधी कटोरी तूर दाल। तो यहाँ पे हमें सिर्फ राइस और तूर दाल का इस्तेमाल कर लेना है, इसमें और कोई दाल का इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने 1 कटोरी के लिए आधा कप तूर दाल लिया है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने इंद्रायणी राइस लिया है। आप चाहे तो कोई भी राइस ले सकते हैं, जैसे बासमती राइस है, कोलम राइस है। आप जो रेगुलर राइस का इस्तेमाल करते हैं आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसे अच्छे से वॉश कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें 1 से 2 ग्लास पानी डाल देते हैं और इसे अच्छे से वॉश कर लेते हैं। तब तक हमें यहाँ पे इसे वॉश कर लेना है जब तक इसके ऊपर क्लाउडी वाटर थोड़ा सा क्लियर दिखने लगता है। तब तक हमें इसे अच्छे से 1 से 2 बार वॉश कर लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से रगड़ के वॉश कर लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, तो इसके ऊपर कितना क्लाउडी वाटर दिखने लगा है। तो इसे हम अच्छे से फेंक देते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने राइस को अच्छे से 1 से 2 बार वॉश कर लिया है। तो इस राइस को हमें भिगोकर नहीं रखना है, तो इसे हम साइड में रख देते हैं और अब चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने लिया है 10 से 12 लहसुन की कलियां, साथ में ही लिया है 2 इंच अदरक, 2 मीडियम साइज के प्याज लिया है, इसे लंबाई में कट कर दिया है और साथ में ही लिया है 2 मीडियम साइज के आलू। तो इसे मैंने यहाँ पे छिलके के साथ ही कट कर लिया है। खानदेशी खिचड़ी में आलू के छिलके के साथ ही खिचड़ी बनाते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने छिलका नहीं निकाला है। आप चाहे तो इसे निकाल सकते हैं, वरना आप इसे ऐसे ही बना सकते हैं। तो आप चलते हैं अगले प्रोसेस में। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर को अच्छे से गर्म कर लिया है मीडियम फ्लेम पे। जैसे ही यहाँ पे प्रेशर कुकर अच्छे से गर्म हो जाता है तो इसमें हम डाल देते हैं 4 से 5 चम्मच घी। तो यहाँ पे खानदेशी खिचड़ी घी में बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है, इसलिए यहाँ पे मैंने घी का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आधा तेल और आधा घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम यहाँ पे घी को भी अच्छे से गर्म कर लेते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं आधी चम्मच राई, साथ में ही डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच जीरा और इन दोनों का हम थोड़ा सा क्रैकल कर लेते हैं। अब इसमें हम थोड़े से करी पत्ता के पान डाल देते हैं और इसे भी हम थोड़ा सा क्रैकल कर लेते हैं, यानी इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। अब इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं अदरक और लहसुन। तो यहाँ पे मैंने इसे दरदरा कूट लिया है। आप चाहे तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। अब हम यहाँ पे इन सबको कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेते हैं, या फिर तब तक फ्राई करें जब तक जो अदरक और लहसुन है थोड़ा सा फ्राई हो जाए और दिखने में थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर दिखे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं प्याज। खिचड़ी में प्याज अगर थोड़ा सा लंबे स्लाइसेस में रहे तो खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने प्याज को अच्छे से डाल दिया है। अब हम यहाँ पे प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे प्याज को थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर हो जाने तक फ्राई कर लेना है, मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट दिखे तब तक हमें इसे फ्राई कर लेना है। खिचड़ी में हमें यहाँ पे प्याज को ज्यादा नहीं फ्राई करना है, क्योंकि ये राइस के साथ और भी पकता है। तो इसलिए यहाँ पे हमें सिर्फ 1 से 2 मिनट तक ही फ्राई कर लेना है। अब इसमें ही हम डाल देते हैं मूंगफली। तो यहाँ पे मैंने 3/4 कप इतना मूंगफली लिया है। तो यहाँ पे ये कच्ची मूंगफली है, तो इसमें हम डाल देते हैं और इसे भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। खानदेशी खिचड़ी में मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं मूंगफली और आलू। तो यहाँ पे हमें आलू और मूंगफली का थोड़ा सा ज्यादा ही इस्तेमाल कर लेना है, ताकि हमारी जो खानदेशी खिचड़ी है खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी और बहुत ही मजा आ जाए। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो ये देखिए, यहाँ पे 2 मिनट हो चुका है और 2 मिनट हो जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मूंगफली और प्याज अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो प्याज है दिखने में थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर दिखने लगा है, मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट दिखने लगा है। तो इसे हमें यहाँ पे इतना ही फ्राई कर लेना है, इससे ज्यादा हमें यहाँ पे नहीं फ्राई करना है। अब इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं आलू। तो यहाँ पे ये जो आलू था कि इसका स्किन बहुत ही पतला था, तो इसलिए यहाँ पे मैंने स्किन नहीं निकाल दिया है। बस यहाँ पे मैंने आलू को अच्छे से वॉश कर दिया है और इसके छोटे और बड़े टुकड़े में से कट कर दिया है। अब हम यहाँ पे आलू को भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं 1 मिनट तक। कई बार हमें एक ही तरफ की खिचड़ी खा के बोर हो जाता है, तो आप इस तरीके से खानदेशी खिचड़ी एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आ जाएगा। और साथ ही साथ इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने आलू को भी अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, साथ में ही डाल देते हैं 2 चम्मच काला तीखा, या फिर आप चाहे तो खानदेशी मसाला डाल सकते हैं, या फिर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे कांदा लहसुन मसाला भी डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने जो घर में रेगुलर यूज किया जाता है काला मसाला, उसका इस्तेमाल यहाँ पे मैंने किया है। और उसी के साथ थोड़ा सा कलर आने के लिए इसमें हम डाल देते हैं 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको काला तीखा की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, उसकी भी रेसिपी मैं जल्दी ही पोस्ट करूंगी। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि जो मसाला इसका कलर कितना परफेक्टली और कितना बढ़िया और कितना प्यारा दिखने लगा है। तो यहाँ पे हमें 1 मिनट तक इसे लगातार चलाते हुए मिक्स कर लेना है, ताकि ये सारा मसाला आलू, प्याज और मूंगफली को अच्छे से कोट हो जाए और खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगे।
तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने मसाले को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं वॉश किया हुआ राइस और दाल। तो ये देखिए यहाँ पे हमें इस स्टेज पे राइस और दाल को अच्छे से डाल देना है। तो यहाँ पे मैंने राइस और दाल को भिगो कर नहीं रखा था, बस यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है और तुरंत इसका पानी निकाल दिया है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने ये सारा दाल और राइस को अच्छे से डाल दिया है। अब हम यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इसे हमें यहाँ पे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से लगातार चलाते हुए मिक्स कर लेना है। इस स्टेज को बिल्कुल भी स्किप ना करें। इस स्टेज अगर स्किप करते हैं तो जो खानदेशी खिचड़ी है वो खिली खिली नहीं बनती है और जो टेस्ट आएगा वो उतना अच्छा नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ पे हमें राइस और दाल को लगातार चलाते हुए 2 मिनट तक अच्छे से भून लेना है, ताकि सारे फ्लेवर्स राइस और दाल में अच्छे से उतर जाए और खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगे। तो हमें यहाँ पे मीडियम फ्लेम में रखना है। तो यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मसाला दिखने में कितना बढ़िया दिखने लगा है। अब इसमें हम डाल देते हैं पानी। तो जिस कटोरी से हमने राइस मापा था उसी कटोरी से हमें यहाँ पे पानी माप लेना है। तो इसी कटोरी से हमें यहाँ पे 4 कटोरी पानी डाल देना है। अगर आपको राइस और भी थोड़ा सा सॉफ्ट चाहिए तो आप इसमें 4.5 कटोरी इतना पानी डाल सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे 4 कटोरी इतना ही पानी डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने 4.5 कटोरी इतना पानी डाल दिया है। अब हम यहाँ पे इसे अच्छे से मिला लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना बढ़िया दिखने लगा है। अब लास्ट में इसमें हम डाल देते हैं नमक। तो यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच इतना नमक डाल दिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें। नमक को भी हम अच्छे से मिला लेते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा ना कि खानदेशी खिचड़ी बनाना कितना आसान है और कितना कम सामान के साथ बनाने वाले हैं। तो इसे एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने नमक को भी अच्छे से मिला लिया है। तो हमें यहाँ पे फ्लेम को मीडियम ही रखना है। अब लास्ट में प्रेशर कुकर का ढक्कन अच्छे से लगा देते हैं और इसे मीडियम फ्लेम पे 3 सीटी आने तक अच्छे से पका लेना है, या फिर आप चाहे तो मीडियम फ्लेम पे 1 सीटी आने तक पका सकते हैं और लो फ्लेम पे 1 सीटी आने तक पका सकते हैं। जो आप रेगुलर राइस पकाते हैं उस तरीके से भी आप इसे पका सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने मीडियम फ्लेम पे 3 सीटी आने तक पकाने वाली हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे 3 सीटी लग चुकी है और इसका वाफ भी पूरी तरीके से निकल चुका है। तो अब हम यहाँ पे प्रेशर कुकर का ढक्कन एकदम सावधानी से निकाल देते हैं। तो ये लीजिए यहाँ पे हमारी एकदम सुपर टेस्टी खानदेशी मसाला खिचड़ी बनके तैयार है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि दिखने में भी ये कलरफुल दिखने लगा है और ये बहुत ही स्वादिष्ट दिखने लगा है। अब लास्ट में इसके ऊपर हम डाल देते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया। धनिया पत्ता डालने से खुशबू और टेस्ट दोनों बहुत ही बढ़िया आता है। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो राइस है दिखने में एकदम परफेक्टली खिला खिला दिखने लगा है और एकदम सॉफ्ट भी है। तो इसी तरीके से आप मीडियम फ्लेम पे 3 सीटी आने तक पका सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारी झटपट से बनने वाली खानदेशी मसाला खिचड़ी बनके तैयार है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे चावल एकदम खिले खिले बनके तैयार है। तो यहाँ पे हमारी खानदेशी खिचड़ी बनके तैयार है। तो अब चलते हैं इसे सर्व करने के प्रोसेस में। सर्व करने के लिए यहाँ पे मैंने एक सर्विंग प्लेट लिया है। अब इस प्लेट में हम डाल देते हैं खानदेशी मसाला खिचड़ी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो चावल है एकदम खिला खिला दिखने लगा है और एकदम परफेक्टली एकदम कलरफुल दिखने लगा है। जितना कलरफुल दिखने लगा है उतना ही स्वादिष्ट ये खिचड़ी लगता है। हर बार एक ही खिचड़ी खा के बोर हो जाता है, तो एक बार इस तरीके से खानदेशी मसाला खिचड़ी बनाकर जरूर ट्राई करें। खानदेशी मसाला खिचड़ी में मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं कच्ची मूंगफली और आलू, और इसे बहुत कम मसाले के साथ भी बनाया जाता है। तो ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो आप इसे एक बार बनाकर जरूर ट्राई करें। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारी ये एकदम झटपट से बनने वाली खानदेशी मसाला खिचड़ी बनके तैयार है। आप इसे रायता के साथ खा सकते हैं या फिर आप इसे अचार के साथ भी खा सकते हैं। इस सब के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है।